नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही खास रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें राज्य की जो नई वित्तीय योजना है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ एक-एक योजना को। एक-एक करके सारी योजनाएँ बताऊँगा, 33 वित्तीय योजनाएँ हैं, जिनमें आपके जो महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 10 योजनाएँ ऐसी है, मतलब 10 योजनाएँ ऐसी बताने वाला हूँ जो एकदम नई है और जो कि जारी करने वाले हैं सीएम साहब, जिसमें सारी की सारी जो योजनाएँ हैं वो विवरण सहित मैं बताने वाला हूँ एक-एक करके। सारी न जो 2024 में राज्य में जो नई वित्तीय भजनलाल जी ने लागू की है, उन सब को मैं विस्तार से एक-एक करके बताने वाला हूँ और वीडियो देखने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में सारी की सारी योजनाएँ मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों, जिससे कि हर एक जानकारी यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए एक-एक योजना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ मैं आपको कि लखपति दीदी योजना, किसान क्रेडिट योजना संवर्धन, ये देख लो पहले एक बार, ये योजनाएँ हैं। ऊपर मैं देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ, इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। आप योजनाओं को देखते जाइए, सारी इन योजनाओं के बारे में, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं पूरा विस्तार से एकदम। एक-एक करके विस्तार से हम पूरी योजनाओं के बारे में जानने वाले हैं। देख लीजिए आप, 23 है, 24 है, 25 है, ये सारी की सारी योजनाएँ हैं, जिनमें जो नई योजनाएँ हैं, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो आप योजना देख चुके होंगे, लगभग सारी दिखा चुका हूँ मैं यहाँ पर आपको मैं। ठीक है? तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है लखपति दीदी योजना की। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है देखो, उद्देश्य की बात करें तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि घरेलू उद्यमिता को बढ़ावा देकर राजस्थान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊँ तो ये योजना महिलाओं को उनके उद्यमशीलता उद्यमों से सहायता करने के लिए लगभग 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य राज्य भर में महिलाओं के कौशल और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना होता है। ठीक है ना? जिससे कि महिलाएँ आराम से अपना रोजगार है वो चला सकें। इसके अतिरिक्त बात करें हम दूसरी योजना की, तो दूसरी का नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना संवर्धन। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य किसान को मजबूत बनाना होता है, किसानों के लिए वित्तीय सहायता मजबूत करना होता है इसका। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों के लिए ऋण सीमा को 2 लाख, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक करना है। इस वृद्धि को किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए अधिक वित्तीय और लचीलापन समर्थन मिलने में उम्मीद मिलती है। तो ये योजना जल्द से जल्द जारी करने वाले हैं, जो कि एकदम नई है वैसे तो चलती तो पीछे से भी आ रही है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई ध्यान दिया गया है नहीं। लेकिन इस बार अभी जो है, अभी की सरकार में तो अभी ध्यान दिया जा रहा है इस पे, और घोषणाओं में सुनते आ रहे हैं बार-बार, ऐलानों में इसको सुनते आ रहे हैं बार-बार, तो इसको सुचारू रूप से आगे चलाया जाने वाला है। और उसके बाद में बात करें 12वीं कक्षा के टॉपर्स के लिए स्कूटी, तो उद्देश्य इसका ये है कि जो छात्र-छात्राएँ हैं, छात्राएँ जो हैं आपके 12वीं क्लास करने के बाद में, तो उनको जो 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की मान्यता के रूप में स्कूटर प्रदान किए जाएँगे। यह पहल न केवल शैक्षिक सफलता को मान्यता देती है, बल्कि शैक्षिक अवसरों तक आसान बनाने को सुविधा प्रदान करती है। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें देखो क्या है, जिसमें उद्देश्य की बात करें तो किसानों का उत्थान करना है और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें इस योजना का लक्ष्य किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि को 12,000 तक बढ़ाना और किसानों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना और कृषि गतिविधियों को समर्थन करने से इस योजना का जुड़ाव है। ठीक है? और इसके अतिरिक्त बात करें अगले, तो नंबर 5 पे आती है आपके लाडली प्रोत्साहन योजना, जिसमें अपने देश की जो महिलाएँ हैं, कन्याएँ हैं, उनके लिए मैं बात करूँ, तो कन्या बच्चों के लिए जन्म के लिए वित्तीय सहायता देती है। कन्या बच्चों की जन्म के लिए वित्तीय सहायता देती है सरकार। लाडली प्रोत्साहन योजना कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए बचत बांड से माध्यम से 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य लिंग संबंधी चुनौतियों का समाधान करना और बालिकाओं की भलाई के लिए बढ़ावा देना होता है। इसके अतिरिक्त बात करें हम अगली योजना की, देखो सारी योजनाएँ बताते जा रहा हूँ मैं आपको एक-एक करके, तो लगभग मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा ही बता रहा हूँ, ठीक है? विस्तार बता रहा हूँ इनका, जिससे कि आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे इसी में आप कवर कर पाएँगे, आराम से जान पाएँगे हर एक योजना के बारे में। और आगे भी और विस्तार बताने वाला हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना विस्तार, इसमें देखो क्या है, अब देखो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में स्वच्छ खाना पकाने हेतु ईंधन की पहुँच का विस्तार और पीएम उज्ज्वला योजना के विस्तार का लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को, सभी महिलाओं को 450 में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना और घरों के लिए स्वच्छ और किफ़ायती खाना बन पकाने के ईंधन को सुनिश्चित करने के व्यापक लक्ष्य से इसका जुड़ाव है। इसके बाद बात करें शैक्षिक संस्थानों का विस्तार, मतलब शैक्षिक यानी जो शिक्षा प्राप्त करने वाले जितने भी संस्थान हैं, उनका जो विस्तार है वो देखिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बुनियादी को ढांचे को बढ़ाना, और विवरण क्या है इसका, इस योजना में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे संस्थानों की स्थापना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी चिकित्सा क्षेत्रों के सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होता है। इसके अतिरिक्त बात करें रोजगार के अवसर,
जिसमें उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में युवाओं के लिए रोजगार और अवसर पैदा करना और विवरण सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां सृजित करना है, जो बेरोजगारी दर को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगी। और इसके अतिरिक्त बात करें हम स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ीकरण, तो इसमें राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। राज्य में जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको मजबूत करना है। और इसमें देखो क्या लिखा है इन्होंने विवरण में, मैं बताऊं आपको तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की महत्वपूर्ण आवश्यकता स्वीकार करते हुए सरकार 15,000 से 20,000 पैरामेडिकल कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और सेवाओं के सुधार के लिए ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद किसानों के लिए उचित मुआवजा, तो किसानों के लिए उचित मुआवजे की यदि हम बात करें तो किसानों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। विवरण पिछले शासन के दौरान भूमि की नीलामी के जवाब में सरकार उन किसानों के लिए उचित मुआवजा नीति का वादा करती है जिनकी भूमि कांग्रेस शासन के दौरान नीलाम की गई थी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को ऐतिहासिक शिकायतों का समाधान करने से है। इसके अतिरिक्त बात करें हम निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो सारे भी जितने भी अपने भारतीय हैं, राजस्थान राज्य के जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, आर्थिक रूप से वो कमजोर परिवारों के लिए सुलभ शिक्षा प्रदान करने से इस योजना का जुड़ाव है, लगाव है, इसलिए ये योजना को चलाया गया है। विवरण की बात करें तो सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक अंतराल और पाटना समावेशित को बढ़ावा देना है, जिससे कि शिक्षा सभी बच्चों की हो सके, कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, सभी बच्चे पढ़ पाएं। किफायती आवास प्रधानमंत्री आवास योजना, अब ये पीएमवाई ये क्या है, तो इसमें आवास योजना में मुख्यमंत्री आवास योजना भी है साथ में। तो इसमें मैं बता दूं आपको सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना, भी सब घर में रहें, सभी झोंपड़ियों में न रह करके पक्के मकान हो सबके। पक्के मकान होने के लिए विवरण के हिसाब से आपको बताऊं तो सरकारी किफायती आवास समाधान करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने के लिए तैयार है। ये कदम प्रत्येक नागरिक के लिए आवास की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप है, जो बेहतर जीवन स्तर में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त बात करें भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो इसमें क्या है, महत्वपूर्ण निवेश के साथ स्वास्थ्य बुनियादी को ढांचे का मजबूत करना। और सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें 40,000 करोड़ का निवेश शामिल है। इतना आप देखो, इतना निवेश किया गया है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए कि कितना मजबूत होने वाला है ये स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है ना, इसको बढ़ावा देना है। और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय एसआईटी के माध्यम से घोटालों की जांच, अब घोटालों की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है अपने मुख्यमंत्री जी द्वारा। भ्रष्टाचार को संबोधित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उद्देश्य तो ये हो गया इसका। इसमें देखो जैसे भाई पीछे अब होते थे बच्चों के, जैसे जितने भी कैंडिडेट थे, सरकार पेपर लीक हो जाते थे, उनको लेकर उर्वरक वितरण के लेकर मध्याह्न भोजन खनन पीएम आवास योजना से संबंधित घोटालों की जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है। यह पहल पारदर्शी शासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त बात करें अगले हम, तो पेंशन योजना में बदलाव, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, इसमें क्या किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली में सुधार करना है, इसका उद्देश्य तो ये हो गया। और बात करें विवरण की तो आप जान सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर विचार करके एक महत्वपूर्ण बदलाव विचार कर रही है। यह कदम पेंशन संरचनाओं को आधुनिक बनाने, मतलब नया बनाने और सुव्यवस्थित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त बात करें ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, लखपति दीदी योजना का विस्तार जो है वो इस प्रकार से, मैंने पहले भी बताया आपको और आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। लखपति दीदी योजना के विस्तार का लक्ष्य 6 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को तक पहुंचाना है। उन्हें कौशल प्रशिक्षण और घर आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना होता है। यह केवल व्यक्तिगत महिलाओं का उत्थान करता है, बल्कि ग्रामीण समुदायों और समग्र सशक्तिकरण में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त बात करें डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा के लिए एसआईटी, तो अब इसमें देखो यहाँ पर भी एसआईटी का गठन किया गया है, जिससे कि कोई भी मतलब चीजें हैक नहीं कर पाए। डिजिटल अपराधों को मुकाबला करना और साइबर सुरक्षित करना, इसमें देखो इन्होंने विवरण के साथ मैं बताऊं जैसे आपको, तो डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे में स्वीकार करते हुए सरकार साइबर अपराध को संबंधित मुद्दों को समाधान के लिए समर्पित एक विशेष जांच दल एनआईसीटी यानी एसआईटी स्थापित करने की योजना बना रही है। पहल डिजिटल स्थानों और सुरक्षित महत्व को जोर देते हुए इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस एसआईटी का गठन किया है। महिला सुरक्षा सुदृढ़ीकरण यानी एंटी रोमियो स्क्वाड महिला पुलिस स्टेशन, महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाना, महिलाओं के सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर एक जगह अब जो थाना होगा उसमें एंटी रोमियो स्क्वाड निर्माण का गठन, महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना महिला सुरक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन उपायों से उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा से संबंधित मुद्दों का समाधान हो सकेगा। इसके अतिरिक्त बात करें युवा रोजगार आश्वासन, अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरी का अवसर भी है। तो ये आप यहाँ से
पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है ना? आर्टिकल आपके सामने है। इसके अतिरिक्त बात करूँ मैं सब्सिडी वाला एलपीजी जो कनेक्शन है, इस योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों को सब्सिडी वाला एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन मिलता है, जिसमें इस बार सब्सिडी जो है वो सरकार ने कहा है कि 200 प्लस इसमें सब्सिडी और मिलने वाली है। आपको 450 में सिलेंडर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 200 प्लस सब्सिडी और मिलने वाली है, जो सीधी आपके खाते में आने वाली है। स्वच्छ और स्वस्थ खाना पकाना, ये योजना स्वच्छ पकाने ईंधन के उपयोग से बढ़ावा देती है, जिससे लकड़ी और अन्य ठोस ईंधन के साथ खाना पकाने जैसे पारंपरिक अक्सर हानिकारक तरीकों पर निर्भरता कम हो जाती है। एलपीजी में ये परिवर्तन घर के अंदर वायु प्रदूषण, विशेष रूप से महिलाओं बच्चों को बीच संबंधित स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा प्रयास है ये। पेयजल योजना की बात करें तो इसमें जिनके पास भी पानी नहीं पहुंच रहा है, जैसे पेयजल योजना का लक्ष्य निर्दिष्ट जिलों में समुदायों को स्वच्छ और सुलभ पेयजल उपलब्ध उपलब्ध कराना है, जिससे कि सभी को शुद्ध पानी मिल सके। जिससे यहाँ पे आर्टिकल में आप देख सकते हो, जल उपचार सुविधाएं, इस योजना में उपलब्ध स्रोतों से पानी को शुद्ध करने के लिए जल उपचार संयंत्रों की स्थापना भी शामिल है। इसमें जल उपचार संयंत्र भी शामिल किए जाएंगे, जैसे वाटर कूलर वो होते हैं ना, सारे के सारे उसमें, जिसमें शुद्ध जल सभी को मिल सके, जिससे कि कोई बीमार न हो। बुनियादी ढांचे का विस्तार आप इसमें पढ़ सकते हो, आराम से सारा कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल में, आप देख सकते हो। लाडो प्रोत्साहन योजना 2 लाख की वित्तीय सहायता। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समर्थन करना है, उनमें शिक्षा और कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसमें 2 लाख की वित्तीय सहायता सरकार जो है वो देती है। बाकी आप यहाँ पर फीस है, किताबें, आवास है, उनसे संबंधित सारे खर्चे वो आराम से यहाँ से निकाल सकती हैं। उच्च शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना ही लाडो प्रोत्साहन योजना का महत्वपूर्ण एक मतलब हिस्सा है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें भी पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। तो सारी की सारी जितनी भी वित्तीय योजनाएं थी और नई योजनाएं थी, उन सब के बारे में मैंने विवरण सहित आपको इसमें जानकारी दे दी है। धन्यवाद मित्रों।